बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है उर्दू की अदबी तारीखें। किताब आपके सामने है। यह डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की लिखी हुई किताब है और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की तरफ से शाया हुई। डॉक्टर ज्ञानचंद साहब की तस्वीर आपके सामने है। ज्ञानचंद जैन ने इसका इंतसाब दो लोगों के नाम किया है। इनमें से एक डॉक्टर जमील जालबी हैं और एक रशीद हसन खान हैं। डॉक्टर जमील जालबी को वो इन अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हैं। अदबी तारीख के सबसे अच्छे अहले कलम डॉक्टर जमील जालबी। और रशीद हसन खान को उन्होंने किस तरह से खराज अकीदत पेश किया है? अदबी तारीख के सबसे अच्छे अहले नज़र रशीद हसन खान के नाम। आप जानती हैं कि डॉक्टर जमील जालबी उर्दू अदब की एक अहम शख्सियत थे। उनके तमाम अदबी तनकीदी तहकीकी काम एक तरफ, अगर हम तारीख़ अदब उर्दू को ही देख लें जो कि 4 जिल्दों में शाया हो चुकी है, तो उसका सानी हमें नहीं मिलता। और रशीद हसन खान जो कि तहकीक व तदवीन में मुनफरिद मुकाम के हामिल हैं, इनका भी कोई सानी नहीं है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने जो किताब लिखी उर्दू की अदबी तारीखें, उसमें उन्होंने तकरीबन 44 तवारीख का जायज़ा लिया। ये आपके सामने उसकी पूरी फहरिस्त है कि सबसे पहले उन्होंने जिस किताब का जायज़ा लिया वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात थी। आब हयात पर लेक्चर आपके साथ डिस्कस हो चुका। आप जान चुके हैं कि आब हयात किस तरह की किताब है, जो कि तज़किरों और तनकीद के माबैन पुल का काम करती है। इसमें आप देखें तो बहुत सी अंग्रेज़ी तवारीख भी शामिल हैं, जिसमें एन मैरी शिमल की क्लासिकी उर्दू अदब भी शामिल है। नज़र की गहराई और जुस्तजू तलाश से उनके शगफ का मुंह बोलता सबूत है। इनकी जो किताबें शाया अब तक हो चुकी हैं, उनमें आम लिसानियात ये 1958 में शाया हुई, फिर तहरीरें के नाम से है, फिर तजज़िये के नाम से है, और ये इनके मजमुआए मज़ामीन हैं। रमूज़ गालिब के नाम से गालिब पर मज़ामीन का मजमुआ है। हक़ाइक़ लिसानी मुताले, ये लिसानियात के मौजू पर इसमें मज़ामीन शामिल हैं। ज़िक्र व फ़िक्र, ये भी मजमुआ मज़ामीन है। तफ़सीर गालिब, गालिब के मंसूख कलाम की शरह पेश की है। उर्दू मसनवी शमाली हिंद में इब्तदाई कलाम गालिब, कलाम इकबाल, उर्दू का अपना अरूज, खोज, परख और पहचान, और तहकीक का फ़न। तहकीक का फ़न वो किताब है जो कि उर्दू तहकीक के तालब इल्मों के लिए एक रास्ते का काम देती है, और तालबात आपने खुद इस किताब को देखा है, पढ़ा है और इससे बड़ा फैज़ उठाया है। डॉक्टर साहब का जदीद तरीन तहकीकी कारनामा उर्दू की अदबी तारीखें हैं। ये उर्दू अदब की अदबी तारीखों का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा है। इसमें आब हयात से अब तक कुल 44 अदबी तारीखों का मुतालिया किया गया है और उनके मुआयब व मुहासन की रोशनी उनके मुआयब व मुहासन पर रोशनी डाली गई है। उनके तसामेहात की निशानदही दूसरे मुहक्किकीन के हवाले से भी की गई है और ख़ुद अपनी तहकीक व जुस्तजू की रोशनी में भी। यानी अब तक आब हयात जो कि तज़किरों और तनकीद के दरमियान पुल का काम है, तारीख की किताब भी शुमार की जाती है, उससे लेकर तकरीबन आज तक की 44 तारीखों का मुतालिया किया गया है। और इसमें दूसरे मुहक्किकीन ने जो उनकी तहकीकी तसामेहात के बारे में लिखा था, उसके बारे में भी बात की गई है, और ख़ुद डॉक्टर ज्ञानचंद ने बड़े ही दकीक नज़री के साथ इनका मुशाहदा किया और इनके जो तसामेहात थी उन पर बात की है। इस किताब में
डॉक्टर ज्ञानचंद ने उन तारीखों को शामिल नहीं किया जो किसी इलाके, दौर, तहरीक या सिंध से मुतल्लक हैं, गोया सिर्फ अदबी तारीखों का मुतालिया है। डॉक्टर ज्ञानचंद ने एक जगह लिखा है कि तहकीक का सबसे बड़ा कारनामा पूरे अदब की तारीख लिखना है और पूरे अदब की तकरीबन तमाम ही तारीखों और उन पर तहकीकी कामों को पेश नज़र रखकर उन पर हुक्म लगाना इससे भी ज़्यादा आलीशान कारनामा है। यानी पूरे अदब की तारीख लिखना वो समझते हैं कि बहुत बड़ा काम है और फिर उस पर जो है तनकीद करना वो उससे भी बड़ा कारनामा है। और ये कारनामा डॉक्टर साहब ने मालूमा महदूदात के बावजूद बहुत बड़ी हद तक नहायत खुश असलूबी से अंजाम दिया है। अदब की तारीख क्या होती है, यह अपनी जगह एक अलहदा बहस है। सिमतों और मानी में बड़े तनव्वो और वसतों वाली वक्त के साथ तारीख के मफहूम व तसव्वुर ने कई सफ़र किए, पास जारी हैं, मगर अभी डॉक्टर साहब से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो पहले तारीख या अदब के तसव्वुराती तारीफ़ी मुबाहस को तय करते और फिर लिखते, क्योंकि उनका काम तारीखों का जायज़ा लेना था। अगर वो इस बहस में चले जाते कि तारीख कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा काम था कि वो इसको तय करते या जो उनके ज़ेरे नज़र काम था उसको मुकम्मल करते। इनके काम की तफसील अगले सफ़हात में, यानी जब आके हम देखते हैं तो वो आपकी नज़रों से तालबात गुजरेगी। डॉक्टर साहब ने हर काबिल ज़िक्र तारीख का अलहदा अलहदा जायज़ा लिया है, इसके तसामेहात की निशानदही की है, उनकी खूबियों का भी एतराफ़ किया है और यह काम खालस इल्मी अंदाज में किया है। तो असबात का इसमें बिल्कुल दखल नहीं, उनकी राय बेलाग है और इल्मी और अदबी सदाकत से भरपूर है। डॉक्टर साहब ने अपनी तहरीर में कोई मसनूई अदबियत पैदा करने की भी कोशिश नहीं की और ना ही वो अपने बयान को सजाने की कोशिश करते हैं। फिर भी उनकी तहरीर में एक भोलपन और ऐसी फितरी बेसाख्तगी है जिसकी वजह से उनकी तहरीर में एक ऐसा लुत्फ पैदा हो जाता है जो आम तौर पर मुहक्किकीन के हिस्से में नहीं आता। तहरीर का ये अनोखा अंदाज भी ज्ञानचंद को अपने हम असर मुहक्किकीन में से एक इम्तियाज़ अता करता है। यानी डॉक्टर साहब जो हैं वो एक साहब असलूब अदीब हैं और उनका असलूब ऐसा है कि इससे इंसान जो है वो लुत्फ उठाता है। डॉक्टर साहब ने इस वकी और हमजहत तहकीकी काम को इल्मी हलकों में पेश किया है और इसको शाया किया है अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान ने। तालबात आपने देखा कि जमीलुद्दीन आली ने किस तरह से डॉक्टर ज्ञानचंद जैन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस किताब के शुरू में डॉक्टर ज्ञानचंद के बारे में जमीलुद्दीन आली ने अपने ख्यालात का इजहार किया और ख़ुद पेश लफ्ज़ के उन्वान से डॉक्टर ज्ञानचंद ने लिखा है कि उन्होंने इस किताब को क्यों लिखना शुरू किया और किस किस ने इस काम के सरअंजाम देने में उनकी मदद की। लिखते हैं कि मैं 1989 के वस्त में मुलाजमत से सुबकदोश हुआ। इसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हुकूमत हिंद ने 2 साल के लिए फेलो एमरेट्स मुकर्रर किया। इसके तहत मुझे उर्दू तहकीक की तारीख लिखनी थी। मैंने कमीशन को वाजे कर दिया था कि ये काम 2 साल में पूरा नहीं हो सकता, फेलोशिप ख़त्म होने के बाद भी ये जारी रहेगा। यानी डॉक्टर ज्ञानचंद काम क्या करना चाहते थे कि उर्दू तहकीक की तारीख लिखना चाहते थे। अप्रैल 1990 में मैं अपनी फेलोशिप के साथ लखनऊ मुंतकिल हो गया। यहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि तहकीक की तारीख बहुत बड़ा काम है जो मेरी उम्र मुस्तार में पूरा नहीं हो सकता। मैंने उसे मुख्तसर किया और उर्दू मुहक्किकीन के जायज़ा लेना चाहा। यह भी अंदाज़ा हुआ कि यह भी बहुत बड़ा काम है। फिर 1990 के रबीع आखिर में एक मुनासिब मौजू मिला, वो था उर्दू की अदबी तारीखों का जायज़ा और ये उर्दू तहकीक की तारीख ही का एक जुज़्व है। इस काम को पूरा करने में डॉक्टर ज्ञानचंद ने 4.25 साल का अरसा लगाया। कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मैंने फेलोशिप की रकम हलाल करके एक तहकीकी किताब तैयार कर दी। मेरी जुमला किताबों में ये सबसे ज़्यादा किताब है। मैं यूनिवर्सिटी तालीम के लिए इलाहाबाद में मुकीम रहा, मुलाजमत के सिलसिले में दूसरे 4 मकामात पर,
हर जगह मैंने कोई ना कोई किताब या किताबें तैयार की। मुझे इत्मीनान है कि रिटायरमेंट के बाद मैंने लखनऊ के क़याम का हक़ नमक भी अदा कर दिया कि फ़ेलोशिप के लिए जो मैं लखनऊ रहा और जितना मैंने इसका मुआवजा लिया वो मैंने हक़ अदा कर दिया। डॉक्टर ज्ञानचंद कहते हैं कि इस जायजे को मैंने अमूमी तारीखों तक महदूद रखा है। महदूद तारीखें जो किसी इलाके, दौर, तहरीक या सिन्फ वगैरह से ताल्लुक़ रखती हैं मेरे जायजे से बाहर है। यानी जब डॉक्टर ज्ञानचंद ने इन किताबों का ये किताब लिखी तो इसमें उन्होंने जो सिर्फ किसी ख़ास इलाके पर तारीख लिखी गई थी, किसी ख़ास दौर की तारीख थी या किसी तहरीक की तहरीक थी या किसी सिर्फ सिन्फ की तारीख थी, उनको शामिल नहीं किया गया क्योंकि इन पर जो है वो अलहदा से तहकीकी काम हो सकता है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि अगर तुम 9 किताबें पढ़ लो तो 10वीं किताब तख्लीक कर सकते हो। दरसी निसाबी तारीखें इसी तकनीक का कमाल है, किसी ज़ाती तहकीक का समर नहीं। ये ख्यालात डॉक्टर ज्ञानचंद के हैं जो उन्होंने कहा है कि जो शख्स कोई किताब लिखना चाहता है तो उसको चाहिए कि पहले कुछ किताबों का मुताला करे तो वो 10वीं किताब लिख सकता है, और ख़ास तौर पे जो दरसी के कुतब में जो तारीखें मरतब की जाती हैं तो वो इसी ज़िमन में आती हैं, लिहाजा इस तरह की तारीखें जो हैं उनको उन्होंने इस अपनी किताब में शामिल नहीं किया। तारीखों के 2 नुमायां पहलू हैं, तहकीकी और तनकीदी। मैंने बतौर ख़ास तहकीकी पहलू से सरोकार रखा है, गो के तनकीदी रुख से भी सरफ़े नज़र नहीं किया। तालबात आप जानती हैं कि तनकीद में किसी हद तक तासुब भी बरता जा सकता है, लेकिन जो तहकीकी काम है वो खुद अपनी पहचान करवाता है। तो इसमें भी डॉक्टर ज्ञानचंद ने तहकीक पर ज़्यादा जोर दिया है और तनकीद को भी साथ लेके चले हैं। तारीख़ अदब का हर कारी उनके तनकीदी बयानात के बारे में बआसानी कोई राय कायम कर सकता है, लेकिन उनकी तहकीकी तसामेहात की गिरफ्त नहीं कर सकता। कोई भी मुहक्किक जब किसी पर तनकीद करता है तो उसमें चूँकि वो उसकी ज़ाती आरा होती है, उस पर एतराज़ात किए जा सकते हैं, लेकिन ज्ञानचंद ने जो तहकीकी तसामेहात निकाली हैं वो हर एक के सामने रोज़े रोशन की तरह होती हैं, इसलिए उन पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। इसके लिए वसी मुताले की ज़रूरत है। डॉक्टर ज्ञानचंद कहते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि उम्र भर पढ़ने पढ़ाने के बाद कहीं 1993 में जाकर इस लायक हो सका कि पूरे अदब के जुमला अदवार, जुमला गोशों, जुमला मुसन्नफ़ों और जुमला अहम किताबों के बारे में कुछ शुद्ध-बुद्ध रखता हूँ। मैंने अदबी तारीखों के तहकीकी जायजे में सनीन और बाज़ दूसरे वाक़यात के तसामेहात की निशानदही पर जोर दिया है। इसका मकसद इन तारीखों के फाज़ल मुसन्नफ़ीन की सुबकी करके अपनी बरतरी साबित करना नहीं है। ज़ाहिर है मुझे जो तहकीकी माख़ज़ मुयस्सर हैं वो इन मौर्रख़ों को नहीं थे। अपने ज़माने के एतबार से जो कुछ उन्होंने पेश कर दिया वो अहम और काबिल कदर कारनामा है। उनकी और इन जैसे दूसरे मुहक्किकीन की काविशों की बदौलत तो मैं सेहत का अरफान कर सका। मैं इन इस्लाफ का ममनून हूँ। कहते हैं कि जिन तारीखों का मैंने जायज़ा लिया इनमें किसी हद तक मैंने तसामेहात की निशानदही की हैं, लेकिन ये किताबें जो इसमें शामिल हैं ये बज़ाते खुद अपनी जगह एक अहम कारनामा है, क्योंकि उन लोगों ने अपने ज़माने के हिसाब से लिखा और जो तहकीकी माख़ज़ उनको मुयस्सर आए उसकी रोशनी में उन्होंने ये किताबें तरतीब दी। आगे डॉक्टर ज्ञानचंद ने लखनऊ की लाइब्रेरियों का जिक्र किया है और जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की है उनका जिक्र किया है और उनका शुक्रिया अदा किया है, और फिर आखिर में उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के अरबाब अहल नज़र जिन्होंने इस किताब की अशात में मदद दी और डॉक्टर जमीलुद्दीन आली का शुक्रिया अदा किया है कि इस किताब की अशात की मंजूरी अता की। तालबात किताब के कुछ औराक आपके सामने रखे जिनसे आपको अंदाज़ा हुआ
कि उर्दू की अदबी तारीखें डॉक्टर ज्ञानचंद की किताब है और इसको अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान ने शाया किया है। और इसका इंतसाब उन्होंने किसके नाम किया? फिर हमने हरफ चंद से डॉक्टर जमीलुद्दीन आली के ख्यालात देखे कि वो उनके बारे में कैसे ख्यालात के हामिल हैं। और फिर हमने देखा कि पेश लफ्ज़ के उन्वान से ख़ुद डॉक्टर ज्ञानचंद ने इस किताब के बारे में क्या कहा। इन तमाम की आरा की रोशनी में मैंने उर्दू की अदबी तारीखें का एक जायज़ा लिया है, वो आपके सामने पेश खिदमत है। इस हवाले से अगर कोई सवालात हों तो तालबात वो आप मुझसे कर सकती हैं। उर्दू की अदबी तारीखें अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की तरफ से 2000 में शाया हुई। इसका इंतसाब पहले भी बात हो चुकी है कि डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने डॉक्टर जमील जालबी और रशीद हसन खां के नाम इन अल्फाज में किया है। अदबी तारीख के सबसे अच्छे अहले कलम डॉक्टर जमील जालबी और अदबी तारीख के सबसे अच्छे अहले नज़र रशीद हसन खां के नाम। ज्ञानचंद ने इस किताब का पेश लफ्ज़ लिखा है जिसमें इस अमर का एतराफ़ किया है कि अगर तुम 9 किताबें पढ़ लो तो 10वीं किताब तख्लीक कर सकती हो। दरसी निसाबी किताबें इसी तहकीक का कमाल हैं, किसी ज़ाती तहकीक का समर नहीं। असल में डॉक्टर ज्ञानचंद ये कहना चाहते हैं कि दरसी किताबें चूँकि तलबा के लिए इल्म के हसूल में मददगार साबित होती हैं तो कुछ किताबों को पढ़कर उनको तख्लीक किया जा सकता है, लेकिन जो असल तहकीकी कामों पर मुश्तमिल किताब होती है उसका लिखना बहुत वक्त का मुतकाज़ी है और वो बहुत तहकीक का मुतकाज़ी है। इस किताब में डॉक्टर ज्ञानचंद ने जहाँ बहुत सी तारीख़ों का जायज़ा लिया है, वहाँ डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ अदब उर्दू भी उनके पेश नज़र रही। जमील जालबी के हवाले से उनकी किताब तारीख़ अदब उर्दू जिल्द अव्वम के पेश लफ्ज़ के हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने तारीख़ अदब किन असूलों को पेश नज़र रख कर लिखी। डॉक्टर जमील जालबी लिखते हैं, स्कॉलर्स ये बता दूं कि इस किताब में डॉक्टर ज्ञानचंद ने डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ अदब उर्दू की 2 जिल्दों का तनकीदी और तहकीकी जायज़ा पेश किया है, जबकि जिल्द सव्वम और चहारम उनके पेश नज़र नहीं रही। जिल्द चहारम और जिल्द सव्वम उनके बाद शाया हुई, लिहाजा वो इस किताब में शामिल होने से रह गईं। इस इक़्तिबास में वो डॉक्टर जमील जालबी के हवाले से लिखते हैं कि वो कहते हैं, अगर अदब ज़िंदगी का आईना है तो अदब की तारीख़ को भी एक ऐसा आईना होना चाहिए जिसमें सारी ज़िंदगी की रूह का अक्स नज़र आए। बुनियादी तौर पर मैंने अदब को अदब की हैसियत से देखा है, लेकिन फ़िक्र और तारीख़ के तख्लीकी इम्तज़ाज से मैंने तारीख़ अदब को एक वहदत इकाई बनाने की कोशिश की है। यहाँ अदबी तारीख़ की सतह पर तहकीक, तनकीद और कल्चर एक हो गए हैं। गोया डॉक्टर जमील जालबी कह रहे हैं कि तारीख़ में तहकीक, तनकीद और साथ तहज़ीब व सकाफ़त शामिल होती हैं, यानी तारीख़ जो है इन सब का मजमुआ होती है। मज़ीद वजाहत करते हुए लिखते हैं, तारीख़ अदब ना सिर्फ अदब की बल्कि समाजी तब्दीलियों के ज़ेर असर ज़बान व बयान की तब्दीलियों की तारीख़ भी होती है। मैंने उर्दू की ज़मानी तकसीम के साथ रवायत की तश्कील, तामीर और रद्द अमल और तब्दीली को बुनियादी तौर पर सामने रखा है। अदबी तारीख़ के हवाले से ज्ञानचंद लिखते हैं कि इनका जायज़ा लेते हुए 4 रवैये और 4 नज़रिए सामने आते हैं। डॉक्टर ज्ञानचंद कहते हैं कि जब मैंने किताबों का जायज़ा लिया तो ये 4 नज़रिए सामने आए कि पहला तरीका क्या था। कदीम तरीन तरीका ये था कि तख्लीक़ात को मुसन्नफ़ के ज़माने, अहद और इलाके के सियाक़ व सबाक़ में बयान किया जाए। दूसरा, अदबी मौरख़ के लिए सिर्फ़ अदबी असरात अहम है, इसका काम माजी की अदबी तख्लीक़ात के माख़ज़ और तहरीकात की तलाश करना है। तीसरा नज़रिया था कि अदबी अवामिल के साथ तख्लीक़कार और उसके कल्चर नीज़ क़ारीन और उसके कल्चर का भी मुतालिया किया जा सकता है। चौथा नज़रिया ये था कि वक्त को सीधी लकीर नहीं मानता,
बल्कि एक नफसियाती तसव्वुर और एक दायरा करार देता है। यानी तारीखों का नफसियाती तौर पर, यानी जिस शख्सियत का जायज़ा लिया जा रहा है तारीख में, जिसके हवाले से बताया जा रहा है, तो उसकी नफसियाती हवाले से भी देखा जाए कि उसकी जो शख्सियत है और उसके काम में किस हद तक तवाज़ुन है। नज़रियात हैं जिनमें दौरान तहकीक डॉक्टर ज्ञानचंद ने इस्तेफादा किया। उर्दू की अदबी तारीखें डॉक्टर ज्ञानचंद की तकरीबन 11 साल जुस्तजू का समर है, जिसे वो 4.25 साल की मेहनत शाका के बाद ज़ख़ीम तसनीफ़ की सूरत में सामने लाए हैं। तालबात ये किताब 944 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसमें 44 तारीखों का मुतालिया किया गया है। इससे पहले आप पेश लफ्ज़ के उन्वान से देख चुकी हैं कि इस मताले को डॉक्टर साहब ने अमूमी तारीखों तक महदूद रखने की कोशिश की है। महदूद तारीखें जो किसी इलाके, दौर, तहरीक की सिन्फ वगैरह से ताल्लुक़ रखती हैं, डॉक्टर साहब ने उनको शामिल नहीं किया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यानी जब हम किताब का तनकीदी जायज़ा लेते हैं कि खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने उन किताबों को शामिल नहीं किया जो किसी इलाके या दौर से मुतल्लक थीं, लेकिन खुद डॉक्टर साहब की अपनी लिखी हुई किताब और जो उन्होंने डॉक्टर सईदा जाफ़र के साथ मिलकर लिखी तारीख़ अदब उर्दू, वो एक महदूद तारीख़ है कि 1700 ईस्वी तक है, लेकिन उसको उन्होंने इस जायज़े में शामिल किया। इस तरह शमसुल्लाह कादरी की उर्दू कदीम भी तारीख़ के एक हिस्से पर बहस करती है। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम की तारीख़ अदब उर्दू और खुद डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ अदब उर्दू, जो कि सिर्फ 2 जिल्दों का जायज़ा लिया है और वो 18वीं सदी का अहाता करती है, इन तारीखों को डॉक्टर ज्ञानचंद ने शामिल किया है। यानी खुद उनके बयान की जो है इसमें नफ़ी होती है, ताहम कई अहम तारीखें उनके जायज़े में शामिल नहीं हो सकी। मिसाल के तौर पर असगर हुसैन खान नज़ीर लुधियानवी की मुख्तसर तारीख़ अदब उर्दू, डॉक्टर अबू सदीकी की तसनीफ़ उर्दू की अदबी तारीख़ का खाका वगैरह इसमें जगह नहीं पा सकें। ज़ुबान में लिखी गई ज़्यादातर तारीखें ज्ञानचंद ने इसमें शामिल की हैं, ताहम ग्राहम बेल, एन मैरी शिमल और डेविड मैथ्यूज़ की तारीखों को इस किताब में शामिल किया गया है। इस तरह निज़ामुद्दीन गोरीकर की तसनीफ़ ग्लिम्पसेस ऑफ उर्दू लिटरेचर और ज़ियाउल इस्लाम की ग्लिम्पसेस ऑफ मॉडर्न उर्दू लिटरेचर को इसमें शामिल किया गया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ज्ञानचंद ने दर्जनों तवारीख का जायज़ा लिया है, जिसमें बेशतर रकीक हद तक बुरी हैं। ज्ञानचंद ने तहसीन या मुलामत में मुसावियाना सलूक रवा रखा है, लेकिन वो उस नुक्ता नज़र या अदबी तनकीदी रवैये पर गौर नहीं करते जिसके तहत तारीखें लिखी गई हैं। हक़ाइक़ से मुतल्लक़ गलतियों और कभी कभी अदबी आरा के तौर पर मुसन्निफ़ीन की नुक्ताचीनी तो करते हैं, लेकिन वो इस बात से कासिर हैं कि इन नाक़िस और गलत फ़ैसलों का सबब या इल्लत क्या है। जिन तारीखों का वो जायज़ा ले रहे हैं उनकी इतलाक़ी या नज़रियाती बुनियादों की इन्हें कतई फ़िक्र नहीं। यानी डॉक्टर ज्ञानचंद ने जिन तारीखों का जायज़ा लिया है वो किन हालात में लिखी गई हैं और उस वक्त कौन से माखज़ जो उन मुहक्किकीन के पास थे, डॉक्टर ज्ञानचंद ने उन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा। अंग्रेज़ी में उर्दू अदब की मुकम्मल 6 तारीखें अब तक शाया हो चुकी हैं। इनमें से 4 अ हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर के नाम से 1927 में राम बाबू सक्सेना, 1928 में ग्राहम बेल, 1964 में मोहम्मद सादक, 1992 में अली जवाद ज़ैदी ने लिखी हैं। 1957 में एन मैरी शिमल की एक किताब क्लासिकल उर्दू लिटरेचर फ्राम द बिगनिंग ऑफ इकबाल, 1992 में राल्फ रुसल की किताब द परस्यूट ऑफ उर्दू लिटरेचर आ सेलेक्ट हिस्ट्री, इनमें डॉक्टर ज्ञानचंद ने इनमें से चंद किताबों को शामिल किया है और कुछ किताबों को उन्होंने शामिल नहीं किया। ये सच है कि अदब की ऐसी कोई नीम मुफस्सल या किसी भी हद तक मुफस्सल तारीख मौजूद नहीं, क्योंकि तारीख नवीसी हक़ाइक़ की यकजाई का नाम नहीं है। हक़ाइक़ फ़ी नफ़्सहू उस वक्त तक कोई मानवियत व अहमियत नहीं रखते
جب تک ہم اثر سیاسی، سماجی، ثقافتی و تہذیبی اور معاشی حالات پر ان کا انطباق نہ کیا جائے۔ ادبی تاریخ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، تاہم ادبی تاریخ نویسی میں ان حالات کے ساتھ ساتھ ادب کی تاریخ میں ادبیت کا پہلو پردہ غیب میں چلا جائے تو ایسی تاریخ نہ صرف قارئین کے ذہن پر بوجھ بن جائے گی، بلکہ وہ ادبی تاریخ کی شعریات، رسومات، اصول و مبادیات اور تقاضوں کو بھی رسوا کرے گی۔ انگریزی میں تحریر کردہ اردو کی تاریخوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تقاضوں کے تناظر میں ادبی تاریخ اب صرف ادب کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس میں روز بروز نئے زاویے اور ابعاد شامل ہو رہے ہیں۔ ڈیوڈ برنگسن کے لفظوں میں اب اس میں مختلف حیات و اصناف، مثلا قومی ادب کے تصورات، مختلف عہد، روایات، دبستان، علاقائی و سماجی طبقات، نسلی گروہ، خواتین، ہم جنس افراد اور مت کے آغاز سے متعلق ان کا ارتکاز، سماج سے ان کا انسلاخ اور سماج پر ان کے اثرات، غرض یہ کہ ہر وہ پہلو جو ادبی تاریخ کی تشکیل میں معنوی کردار ادا کر رہا ہو، ادبی تاریخ کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ اگر ان تمام نظریات کو بنیاد بنایا جائے تو ایسی کم ہی تواریخ ملیں گی، تاہم اب تک موجود تاریخوں کے جائزے کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر گیان چند نے بہت سی اہم کتابوں کو اس میں شامل نہیں کیا۔ ڈاکٹر گیان چند کی حالیہ مبسوط اور جامع تصنیف اردو ادب کی تاریخیں اپنے موضوع پر اب تک حرف آخر کہی جا سکتی ہے۔ حرف آخر کیوں کہی جا سکتی ہے کہ 44 تواریخ کا جائزہ لینا اور ان کی تحقیقی تسامحات کی نشاندہی کرنا، اور اس سے پہلے جن محققین نے ان کتابوں پر اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات کی روشنی میں ان کتابوں کا جائزہ لینا بذات خود ایک بہت اہم کام ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ خامیاں بھی موجود ہیں کہ بہت سی تواریخ اس میں شامل نہیں کی گئیں اور کچھ کم اہم تاریخیں اس میں شامل کی گئی ہیں، لیکن مجموعی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر گیان چند کی یہ کتاب اردو کی ادبی تاریخیں ایک تحقیقی موضوع پر ایک اہم کتاب ہے۔ طالبات آپ جانتی ہیں کہ یہ کتاب محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے شروع ہوتی ہے اور اس میں بہت اردو ادب کی لکھی ہوئی انگریزی تاریخیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو تاریخوں کے موضوع پر، تاریخوں کے جائزوں پر مشتمل یہ کتاب ابھی تک حرف آخر کہی جا سکتی ہے۔